प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक पहुंचे हुए संत रहते थे। पूरे गांव के लोग उनके पास सलाह, शिक्षा और सत्संग आते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने गुरुजी से सवाल किया कि गुरुजी, आपके गुरु कौन थे? आपने कहां शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी? संत उस जिज्ञासु युवक का सवाल सुन प्रसन्न हुए और कहा कि भाई, मेरे तो बहुत सारे गुरु, यदि मैं तुमको उनके नाम बताने लग जाऊं तो काफी समय लग जाएगा। फिर भी मैं तुम्हें अपने उन 3 गुरु के बारे जरूर बताऊंगा, जिनके बारे में सुनकर तुम्हें काफी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक छोर था। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी नगर में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सारा बाजार बंद हो गया था। घर और दुकानें बंद हो चुकी थी। बाजार में घूमते घूमते काफी रात हो गई थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु कुछ समय बाद मुझे कुछ दूर खटखट की आवाज सुनाई दी। जब मैं उस अंधेरे में पहुंचा तो वहां देखा कि एक रात के अंधेरे में एक चोर दुकान में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे कहा कि भाई, यहाँ कोई रात गुजराने की जगह है? तो वह व्यक्ति बोला कि आधी रात हो गई है, अब यहाँ कौन आपको अपने घर में शरण देगा? इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत कठिन होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं चोरी का काम करता हूं और एक चोर हूं। अगर आपको मेरे साथ रहने में कोई ऐतराज ना हो तो मेरे घर पर मेरे साथ रहो। वह चोर इतना प्रभावशाली था कि मैं उसके घर में 1 महीने तक रुका। वह हर रात चोरी करने जाते समय कहता कि मैं काम पर जाता हूं, आप आराम करो, प्रार्थना करो। और जब वह अलसुबह वापस आता तो मैं उससे पूछता कि तुम्हें कुछ मिला क्या? तब वह जवाब देता कि आज तो नहीं, पर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी मिलेगा। वह चोर कभी भी निराशावादी, उदासी की बातें नहीं कहता। वह हमेशा पॉजिटिव रहता था और हमेशा खुश रहता था। जब मुझे परमात्मा का ध्यान करते हुए कई साल हो गए और बार बार वही प्रयास, ध्यान करते हुए भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, तब कई बार ऐसे पल आए जब मैं बिल्कुल निराश, हताश होने लगा और ध्यान साधना छोड़कर बैठ जाने की बातें सोचना लगता। तब मुझे उस चोर, पहले गुरु की कही बात याद आ जाती कि जो ये मानता था कि ईश्वर ने चाहा तो जल्दी कुछ मिलेगा। ये मुझे अपने पहले गुरु से मिली सीख थी, जिसे अपनाने के बाद मुझे सफलता प्राप्त हुई। मेरा दूसरा टीचर, गुरु, एक कुत्ता था। एक बार बहुत तेज की गर्मी पड़ रही थी। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा था। पानी की खोज में मैं यहां से वहां घूम रहा था कि अचानक एक कुत्ता दौड़ते हुए मेरे सामने से गुजरा। वह बहुत तेजी से गर्मी के कारण हाँफ रहा था। थोड़ी दूर पर एक नदी के पास पहुंच गया। मैंने भी उसे देखा और पीछे पीछे मैं भी नदी के पास पहुंच गया। पर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा प्यास होने के बावजूद वह कुत्ता उस नदी के पास जाता और पीछे हट जाता, जबकि उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। जब मैंने उसका कारण जानना चाहा तो मालूम पड़ा कि वह कुत्ता नदी में अपनी परछाई देखकर डरकर पीछे हट जाता था और भौंकने लगता था। आखिरकार अपनी प्यास पर कंट्रोल ना कर पाने के कारण अपने डर को दरकिनार कर वह पानी में कूद गया। पानी में कूदते ही उसकी परछाई गायब हो गई और उसने आराम से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय उस कुत्ते रूपी दूसरे गुरु की इस हिम्मत को देखकर मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिली कि यदि आप अपने डर का हिम्मत के साथ सामना करते हैं और डर के बावजूद छलांग देते हैं तो वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। एक बार छलांग लगा लेने पर आप देखते हैं कि डरने के लिए कुछ होता ही नहीं है। डर केवल तभी तक होता है जब तक आप इससे डरते हैं। और मेरे तीसरे टीचर, गुरु, एक छोटा बच्चा था। जब मैं एक गांव से निकल रहा था तब मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक मोमबत्ती जलाकर ले जा रहा था। उसे वह पास के किसी गिरजाघर में लगाने जा रहा था। मैंने उससे मजाक करने मकसद से पूछा कि यह मोमबत्ती तुमने जलाई है क्या? उस बालक ने जवाब दिया, जी हाँ, इसे मैंने ही जलाया है। तब मैंने उससे कहा कि एक पल था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर कुछ समय बाद ऐसा क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई थी। बेटा, क्या तुम मुझे वह माध्यम, स्रोत दिखा सकते हो जहां से वह ज्योति प्रकाश आई? वही बच्चा बहुत तेजी से हंसा और उसने हंसते हुए मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया और मेरी तरफ देखकर हंसते हुए पूछा कि आपने तो प्रकाश को जाते हुए देखा। आप बहुत पहुंचे हुए संत मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे उत्तर दीजिए कि वह प्रकाश, ज्योति कहां गई? बेटा, उस बच्चे रूपी तीसरे गुरु की बात के बाद से मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। मेरा सारा ज्ञान धमिल हो गया। ठीक उसी पल मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। शिष्य होने का मतलब क्या है? इसका क्या अर्थ है? हर चीज को पूरे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। हमेशा, हर तरफ से, हर समय सीखने को हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
जीवन का हर पल हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने का अवसर देता रहता है। हमें जिंदगी में हमेशा स्वीकार भाव से एक अच्छा विद्यार्थी, शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। जीवन में आने वाली यह बहुमूल्य सीखें हमें हर दिन किसी न किसी रूप में किसी से भी प्राप्त हो सकती है। जिंदगी में यह सीख देने वाले हमारे लिए गुरुओं के समान ही होते हैं। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम एक गुरु की तरह शिष्य होकर दूसरों से मिली शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। कहानी के सार के अंतर्गत दोस्तों, हम यह सबक ले सकते हैं कि जीवन में परेशानियां और दुख आती जाती रहती हैं। अगर आपके जिंदगी में कोई परेशानी, दुख अभी चल रहा है तो आप निराश न होएं। संयम, धैर्य से इस कठिन समय को गुजर जाने दें। उम्मीद, भरोसा बनाए रखिए कि अच्छा समय भी जरूर आएगा। जिस प्रकार हर रात के बाद दिन निकलता है, असफलता के बाद सफलता मिलती है, उसी प्रकार अपने डर, परेशानी का डटकर सामना कीजिए। यकीन मानिए, जब आप अपने डर की तरफ देखते हैं, उसका सामना करते हैं, तो वह एकदम गायब हो जाता है। ठीक उस कुत्ते की तरह जिसने आखिरकार डरते डरते पानी में छलांग लगा दी और उसका डर पर अच्छाई गायब हो गई और वह अपनी प्यास बुझाने में कामयाब हो गया। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसे शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये थी आज की 3 गुरुओं की जिंदगी बदलने वाली सीख। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और प्रेरणादायक मोटिवेशनल कहानियों के लिए आप सभी दोस्तों का अपने मैजिक कहानियां वीडियो पर हार्दिक स्वागत है।